यह प्रकृति के सबसे क्रूर और अराजक प्रजनन दृश्यों में से एक है। जैसे ही कोई मादा मधुमक्खी जमीन के नीचे से बाहर निकलती है, दर्जनों नर मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती हैं और उससे पहले साथी बनने की होड़ शुरू हो जाती है। कई बार यह संघर्ष इतना भयानक हो जाता है कि मादा की जान तक चली जाती है। हर साल प्रजनन के मौसम में 1 साल तक जमीन के नीचे रहने के बाद ये मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं। नर मधुमक्खियों की संख्या मादाओं से सैकड़ों गुना ज्यादा होती है, इसलिए नर पहले ही बाहर आ जाते हैं और मादा के बिल के आसपास इंतजार करने लगते हैं। मादा मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में केवल एक बार साथी चुनती है, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके सामने नरों की विशाल भीड़ खड़ी होती है। खतरा भांपकर वह तुरंत वापस अपने बिल में छिप जाती है और इंतजार करने लगी है। बाहर खड़े नर मधुमक्खियों के लिए यह मौका हाथ से निकल जाता है। वे आपस में लड़ने लगते हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ समय बाद जब लड़ाई की आवाजें कम हो जाती हैं, तो मादा फिर से बाहर झांकती है। इस बार उसे सिर्फ एक नर दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब रास्ता सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा सामने आ जाता है। आसपास छिपे सभी नर अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में उसके चारों तरफ नरों का एक विशाल झुंड बन जाता है, जिसे मैटिंग बॉल कहा जाता है। इस भीड़ में हर नर सबसे पहले साथी बनने की कोशिश करता है। धक्का-मुक्की और संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि कई बार नर एक दूसरे को घायल कर देते हैं। लगभग 10% मादाएं इस अफरा तफरी में दबकर, घायल होकर या दम घुटने से मर जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि यदि मादा मर भी जाए, तब भी जब तक उसके शरीर से आकर्षक गंध आती रहती है, कई नर उसके आसपास बने रहते हैं और उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। कुछ दूरी पर दूसरी मादा जमीन से बाहर निकलती है, लेकिन उसके बाहर आते ही आसपास इंतजार कर रहे नर बिजली की गति से उस पर टूट पड़ते हैं और उसे लगभग घसीटे हुए बाहर ले आते हैं। कुछ ही पलों में उसके ऊपर भी दर्जनों नर जमा हो जाते हैं। पूरा दृश्य एक बार फिर अराजकता में बदल जाता है, लेकिन तभी एक ताकतवर नर बाकी सभी से अलग दिखाई देता है। वह लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करता। सही मौके का इंतजार करके वह मादा को पकड़ता है और उसे बाकी झुंड से दूर ले जाने में सफल हो जाता है। दोनों शोरगुल से दूर एक शांत जगह पहुंच जाते हैं। कुछ ही क्षणों में उनका प्रजनन पूरा हो जाता है। इसके बाद मादा के शरीर की गंध बदल जाती है। अब बाकी नर उसमें कोई रुचि नहीं दिखाते। उसकी सबसे कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन नरों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूरे प्रजनन मौसम में लगभग 90% नर मधुमक्खियां इस संघर्ष में मर जाती हैं। यहाँ तक कि सफल नर भी कुछ ही दिनों बाद अपनी ऊर्जा खोकर मर जाते हैं। यानी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग सभी नर अंततः जीवन खो देते हैं। दूसरी ओर सफल मादाएं अपने लिए नया भूमिगत घोंसला बनाती हैं। वे फूलों से रस और पराग इकट्ठा करती हैं और अपने अंडे देती हैं। ये अंडे अंधेरी जमीन के नीचे धीरे धीरे विकसित होते हैं। मां द्वारा छोड़